दोस्तों, पिछले एक साल से चल रहा शतरंज के खेल का असली बाजी अभी खेली जानी बाकी है। जैसे शतरंज के खेल में पहले प्यादों को मारा जाता है, उसके बाद ऊंट, घोड़े और आखिर में राजा का नंबर आता है। इसी तरह खाड़ी में बिछी हुई शतरंज की बाजी में पहले ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद लगता है खाड़ी की सबसे बड़ी लड़ाई होने को तैयार है। इस लड़ाई की तैयारी इजराइल और अमेरिका तो कर ही रहे हैं, साथ ही ईरान भी इस बार अपनी पूरी ताकत से ऐसा हमला करना चाहता है जिसके बाद इजराइल ईरान पर कभी भी बुरी नजर न डाल पाए। अब हालांकि कौन इस मकसद में कामयाब होगा इसे अभी से कहना तो मुश्किल है, लेकिन यह बात पक्की है कि दोनों ही पक्ष अपनी पूरी तैयारी में लग गए हैं। और इसी क्रम में ईरान ने ऐलान किया है कि वो इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जिसके बाद इजराइल सालों तक याद रखेगा। और इस बयान के बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान कम से कम 1000 मिसाइलें इजराइल पर छोड़ने वाला है। इस खबर से पूरा यूरोप और अमेरिका खौफ में चला गया है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ईरान इजराइल के लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक दौर में जाने के लिए तैयार है। एक महीने की सीधी टक्कर ने लगता है अब वो रूप ले लिया है जब पूरा खाड़ी क्षेत्र इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई देखने के लिए तैयार है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया था, तो ऐसा ही दिखाया गया था कि सारा हमला एक फिक्स्ड मैच है और ईरान ने अमेरिका को बता भी दिया था कि वो इजराइल पर हमला करने वाला है। लेकिन इतना सब बताने के बाद भी ईरान जो साबित करना चाहता था वो उसने साबित कर दिया था, और वो ये कि इजराइल कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर ईरान सैकड़ों मिसाइलें एक साथ छोड़ेगा तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला करके बताया कि तुम्हारे पास मिसाइलें तो हजारों हैं, लेकिन हमारे F-35 जेट्स को ईरानी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर दोनों देशों ने अपने अपने तरीके से विरोधी देश को उसकी कमी बता दी, लेकिन इजराइल ने जो ईरानी डिफेंस कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय की, उससे ईरान गुस्से में है। नुकसान तो वो एक बार को झेल भी ले, लेकिन मुस्लिम जगत के लीडर बनने का सपना और मुस्लिम देशों के बीच अपने सम्मान को बचाने के लिए ईरान इस बार सबसे जबरदस्त हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान की बातों से लग रहा है कि इस बार इजराइल पर हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया, यमन, इराक और ईरान मिलकर मिसाइल अटैक करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार कम से कम 1000 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे 1600 से 1800 भी कहते हैं। और ये सब केवल दुनिया के एक्सपर्ट्स ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इजराइल और यूरोप के साथ साथ अमेरिका भी मानता है, क्योंकि ईरान की तैयारियों और बयानों को देखकर अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर खाड़ी क्षेत्र में भेज दिए हैं। इसके अलावा अपने 7 फ्लीट भी खाड़ी में भेज दी है। अपना सबसे विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम थार्ड भी इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन इस क्षेत्र में शीघ्र ही पहुंचने वाला है। इसके अलावा कल तक जो यूरोपीय देश इजराइल को हथियार देने से मना कर रहे थे, अब सामने से आकर कह रहे हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इस बार हम पहले की तरह इजराइल को नहीं रोक पाएंगे, और अपने बेस्ट हथियार इजराइल की रक्षा के लिए हम भी सप्लाई करेंगे। इसी बीच ईरान भी रूस से हथियारों की एक संधि करने वाला है। वैसे भी बिना संधि के ही ईरान के पीछे रूस, चीन और उत्तर कोरिया खड़े हैं, जो ईरान का मनचाहा हथियार या कहें घातक हथियार दे रहे हैं। लेकिन अब यह देखना बाकी है कि अगले 1 हफ्ते में ईरान इजराइल पर हमला करता है या फिर 1 महीने में, क्योंकि यह हमला होगा, ये तो पक्का ही है।